हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 27। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। देखो ये हमारा आया हुआ है लास्ट ईयर के एग्जाम में। ठीक है, एक मिनट में इसको अंडरलाइन कर दूं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। हंगर इज एन इमोटिव वर्ड। Most of us reading this are fortunate to have enough to eat। देखो क्या बात हो रही है कि जो हंगर है ना, ये एक इमोटिव वर्ड है। यानी कि हंगर मतलब कि जो हमें भूख लगती है ना, वो एक इमोटिव, हम कह सकते हैं कि इमोशनल, या फिर इसमें बहुत भावनात्मक वर्ड है। ठीक है। मोस्ट ऑफ अस रीडिंग दिस आर फॉर्चुनेट टू हैव इनफ टू ईट। हम सारे ही जो भी इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी हम इसको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ रहे हैं, हम सारे ही फॉर्चुनेट हैं, हम सारे ही बहुत लकी है। ठीक है, कि हमारे पास खाने के लिए इनफ खाना है, इनफ फूड है हमारे पास खाने के लिए। We find the idea that the other people live in hunger deeply unsettling। अगर हम देखें ना, तो आज भी ना बहुत सारे जो लोग हैं, वो बहुत डीपली हंगर में रह रहे, बहुत बड़ी भूखमरी में लोग जी रहे हैं। जैसे हमारे पास खाने को इनफ फूड है, पर बहुत से लोग आज भी ऐसे ना जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वो भूखमरी में जी रहे हैं। ठीक है। Hence, it is also unsettling that the well publicized 2022 Global Hunger Index has ranked India at 107 out of 121 countries। 121 countries। तो देखो यहाँ पे ना एक रिपोर्ट भी है जो जीएचआई में, यहाँ लिख दो। जीएचआई का मतलब होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है। तो जीएचआई की ना जो 2022 की जो एक रिपोर्ट है ना, देखो यहाँ तो लिखने में भी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। जीएचआई की ना 2022 की जो एक रिपोर्ट है ना, जिसमें कि बताया गया कि जो इंडिया की जो रैंक है ना, वो 107 नंबर पे है 121 कंट्रीज में। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया कितना पीछे है ये भूख के मामले में। यानी कि यहाँ पे भूखमरी सबसे ज्यादा है इंडिया में। क्योंकि देखो इंडिया में गरीबी भी तो बहुत ज्यादा है ना, गरीबी है, एजुकेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली भूखमरी भी ज्यादा होगी। तो इंडिया ने जो रैंक किया ना 107 नंबर पे 121 कंट्रीज में, यानी कि हमारा जो भारत देश है बहुत पीछे है। इट हैज रैंक्ड इंडिया बिहाइंड नॉर्थ कोरिया, इथियोपिया, सूडान, रवांडा, नाइजीरिया एंड कॉन्गो। जो इंडिया है ना, इन सारी कंट्रीज से भी पीछे है। जैसे ये नॉर्थ कोरिया, इथियोपिया, ये जितने भी कंट्रीज के नाम दिए गए हैं ना, इन सब में इंडिया बहुत पीछे है, इनसे भी बहुत बहुत ही बेकार इसकी रैंक रही है। ठीक है। दिस डजेंट सीम्स टू मेक्स मच सेंस। तो देखो ज- ये देखो, ये ज़्यादा समझ में नहीं आता है, मतलब यहाँ पे बता रहे कि ज़्यादा समझ में नहीं आता। बट पीपल डोंट रियली लाइक डिगिंग थ्रू द एक्चुअल रिपोर्ट एंड मेथडोलॉजी। पर ठीक है, जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ना एक्चुअल रिपोर्ट के बारे में नहीं जानना चाह रहे हैं, नहीं जानना चाहते हैं। जो यहाँ की मेथडोलॉजी है, किस तरह से, मतलब क्यों यहाँ पे भूखमरी इतनी ज़्यादा है इंडिया में, लोग इतना कुछ जानना ही नहीं चाहते। उनको एक्चुअल रिपोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है, वो एक्चुअल रिपोर्ट की गहराई में नहीं जानना चाहते हैं। दे रीड द हेडलाइन एंड कमेंट ऑन दैट एंड मूव ऑन। जो लोग हैं क्या करते हैं, सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेते हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ कमेंट है तो वो पढ़ लेते हैं, और फिर मूव ऑन कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो फिर इतना नहीं सोचते। जैसे कि अगर हम देखा जाए, तो हम जैसे हम एग्जाम में, जो रियल लाइफ को लेके बता रही हूँ, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमें जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स को याद करना है, तो हमें पता है एग्जामिनर पूछेगा इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, हमने सिर्फ उतना याद कर लिया। ठीक है। हम गहराई में नहीं जाते हैं कि इंडिया की रैंकिंग इतनी कम क्यों है, क्या सुधार किया जा सकता है, या क्या रीज़न है ऐसा। हम हम में से बहुत से लोग हम ऐसा ही है, हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कुछ कमेंट होगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे, हम गहराई में जाते ही नहीं है। और ना ही हम इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सोचते हैं, है ना। तो गलत है ये चीज़। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है, the GHI report is jointly released by Concerned Worldwide and well, Wealth Hunger Life and नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ बोल सकती हूँ शॉर्ट में, एनजीओ फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो जीएचआई रिपोर्ट है ना, जीएचआई रिपोर्ट मतलब कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, उसको ना
रेस्पेक्टिवली जो ये आयरलैंड है और जो जर्मनी है, इसके जो एनजीओ है ना, एनजीओ जो है, एनजीओ जो है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, इसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसको ना इसके द्वारा जारी किया जाता है जीएचआई रिपोर्ट को। दो कौन से दो कंट्री का नाम आया, देखो ये आयरलैंड एंड जर्मनी, ये दो कंट्री का नाम आया है। बोथ आर गुड ऑर्गेनाइजेशन विथ लॉन्ग एंड रेप्यूटेड ट्रैक रिकॉर्ड। ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अ, दोनों ही बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है। और इनकी जो ये जो रिकॉर्ड्स निकालती है ना अपने, लॉन्ग और रेप्यूटेड ट्रैक रिकॉर्ड्स, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं। प्रॉपर ये बताती है कि यहाँ की जो सिचुएशन है ऐसी रही है। ठीक है, द रिपोर्ट इज 60 पेज ब्यूटिफुल पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ये जो रिपोर्ट है ना, कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात हो रही है, जिसको कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो रिपोर्ट है ना जीएचआई, वो 60 पेज का एक ब्यूटीफुल पीडीएफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आजकल तो सारी चीज़ें पीडीएफ में ही होती है क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये ब्यूटीफुल पीडीएफ डॉक्यूमेंट है विथ इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस, जिसमें कि मतलब इससे रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, द फॉर्मेटिंग एंड लैंग्वेजेस आर परफेक्ट। इस रिपोर्ट की जो फॉर्मेटिंग है, किस तरह से इसको फॉर्मेट किया गया है, और इसकी जो लैंग्वेज है, ये सारी परफेक्ट है। ठीक है, इट हैज़ ब्यूटिफुल पिक्चर्स सच एज ऑफ अफ्रीकन फार्म वुमन होल्डिंग वेजिटेबल्स। इसमें ना बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। ये जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या बनी है, एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनी हुई है। किसकी, एक अफ्रीकन वुमन है, अफ्रीकन फार्म में एक अफ्रीकन वुमन है जिसने कि वेजिटेबल्स को ऐसे पकड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में, जीएचआई रिपोर्ट में, उसने वेजिटेबल को ऐसे होल्ड कर रखा है। ठीक है, इस फोटो में। एट द सेम टाइम इट्स रैंकिंग आर हाईली क्वेश्चनेबल। बट देखा जाए ना, इसकी जो रैंकिंग है ना अभी भी, मतलब जो इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो हाईली क्वेश्चनेबल है। मतलब क्वेश्चन करने के लायक है कि इंडिया की जो रैंकिंग है इतनी मतलब पिछड़ी हुई क्यों है। इंडिया का जो स्थान है वो इतना निचला कैसे गिर गया है। इंडिया हर चीज़ में तो बहुत आगे है। हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, अ, जैसे कि इतने सारे स्पेस शटल के जो बात हो रही है, मतलब मैं अगर कहूँ तो इंडिया हर चीज़ में तरक्की कर रहा है। बट ये भूखमरी में इंडिया इतना पीछे क्यों है ना। इसकी जो दर है वो घटती क्यों जा रही है। फोर क्राइटेरिया आर यूज टू डिटरमाइन द फाइनल इंडेक्स। जो जीएचआई रिपोर्ट होती है उसमें 4 क्राइटेरिया होती है कि इसके इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। अब 4 क्राइटेरिया कौन कौन सी है, देखो पहली है प्रिविलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, ये पहली क्राइटेरिया हो जाएगी। दूसरी है चाइल्ड स्टनिंग रेट। ठीक है, तीसरी है चाइल्ड वेस्टिंग रेट, और चौथी है चाइल्ड मोरालिटी। ठीक है, ये 4 रेट है, 4 चीज़ें, 4 क्राइटेरिया जिसके हिसाब से जीएचआई रिपोर्ट निकाली जाती है। दस 3 ऑफ द 4 क्राइटेरिया आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन। इनमें से जो 4 है, 4 में जो पहला दूसरा तीसरा है ना वो बच्चों से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं एक बार वैसे मैं बता दूं। प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है ना वो कुपोषण का शिकार है, मतलब कुपोषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चे की हाइट है ना वो एज के अकॉर्डिंग कम है। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब बच्चे की जो हाइट है एज के अकॉर्डिंग कम है। जितनी उसकी एज है, वैसे बेसिकली देखा है ना तो बच्चे की जो एज काउंट की जाती है 5 साल पे की जाती है, यानी कि 5 साल के अकॉर्डिंग जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी कम है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट क्या होता है, बच्चे का जो वेट है ना वो एक्चुअल एज के अकॉर्डिंग कम होना। चाइल्ड मोरालिटी ये होता है हमारा बच्चे का, जैसे कि बच्चे की मृत्यु दर है ना, डेथ रेट बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, चाइल्ड स्टंटिंग रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन दैट आर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द रेफरेंस हाइट फॉर अ 5 years ओल्ड। तो बात हो रही है कि 5 साल से कम के जो लोग हैं उसको बच्चा कहा गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इनकी हाइट है ना जितनी होनी चाहिए ना उससे 2 स्टैंडर्ड कम ही है। हम कह सकते हैं 2 स्टैंडर्ड कम है या 2% कम है, तो इसको हम कहेंगे चाइल्ड स्टंटिंग। अच्छा देखो, अभी तो मैंने बताया था आपको ये है ना, तो यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग तो ये हो गया, और चाइल्ड वेस्टिंग ये हो गया कि जो इनका जो वेट है ना वो 2% या दो कम ही है। 5 साल के जो बच्चे का जितना होना चाहिए उससे 2 कम है। ठीक है,
The argument is that if our children are not tall enough or do not weight enough, it is an indicator of नेशनल हंगर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आर्गुमेंट ये है, बात ये है कि हमारा जो बच्चा है, अगर उसकी जो टॉल, अगर वो पर्याप्त रूप से लंबा नहीं है, उसकी जो प्रॉपर हाइट होनी चाहिए थी जितनी, उतनी नहीं है, और उसका जो वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल हंगर। तो इससे हमें, तो ये एक इंडिकेट देता है हमको कि ये ना, जो हमारा जो देश है ना, हमारा जो नेशनल है, हमारा जो देश है वो भूखमरी का शिकार है। ठीक है। इट इज़ इन दिस पैरामीटर दैट इंडिया स्कोर्ड पुअरली, हैंस द स्लिपेज इन द रैंक। और ये वो पैरामीटर है जिसमें कि इंडिया ने क्या किया है, स्कोर बहुत ही पुअरली स्कोर किया है। पुअरली समझ सकते हैं कि 107 स्थान पे आना। ठीक है। तो 107 नंबर पे है भारत। तो यहाँ पे पुअरली है ना इसका जो स्कोर। हैंस द स्लीपेज इन द रैंक, स्लीपेज का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज में गिरावट हो जाना। गिरावट यहाँ लिख दो, गिरावट हो जाना किसी भी चीज के रेट में, उसकी वैल्यू में, या उसकी स्टैंडर्ड में गिरावट हो जाने को हम कहते हैं, गिरावट हो जाने को हम कहते हैं स्लीपेज। तो यहाँ रैंक में गिरावट हो गई, तो यानी कि स्लीपेज हो गया, यानी कि जो इंडिया है ना वो क्या हो रहा है, भूखमरी दर में गिरता ही जा रहा है, मतलब भूखे लोग यहाँ पे ज़्यादा है। द GHI report takes India's data from our own National Family Health Survey 2019 to 20 टू 2021। देखो बात हो रही है कि जो इंडिया है ना, ये GHI रिपोर्ट को कहाँ से लेता है इंडिया, ये लेता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 2019 19 20 21 की जो रिपोर्ट है वहां से लेता है, क्योंकि यहाँ पे 2022 की बात हुई है ना, 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हुई ना, तो ऑब्वियसली ये 2019 20 21 के बीच का ही लेगा। ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है। This in turn is prepared by the Health and Family Welfare Ministry by surveying a sizable sample of over 61 lakh households। तो यहाँ पे देखो बात हो रही है ना कि इसे ना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ना 61 लाख घरों के जो सैंपल्स है ना, घरों के जो सैंपल्स हैं उस, मतलब घरों के सैंपल्स के थ्रू इसमें सर्वे किया जाता है। ये रिपोर्ट इस, मतलब इतना आसान नहीं होता इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। इतने घरों में जाया जाता है, वो सैंपल्स निकाला जाता है, उसके बाद सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है। ठीक है। In this 700 plus page survey report, also there is a data for India's child stunting and child wasting rate। और ये जो 700 प्लस पेज का जो सर्वे रिपोर्ट होता है ना, इसमें इसमें चाइल्ड का स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये सारे रेट्स भी इसी में होते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ना उसका हाइट का और वेट का, है ना, तो ये सारे रिपोर्ट भी इसी में होते हैं। ठीक है। It says 36% of Indian kids are stunted and 19% of the children are wasted। 36% इंडिया में जो चिल्ड्रंस है ना, जो बच्चे हैं ना, बच्चे मतलब 5 साल से कम उम्र वाले, तो वो क्या स्टंटेड, स्टंटेड मतलब उनके प्रॉपर उतनी हाइट नहीं एज के अकॉर्डिंग। और 19% बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट नहीं है जितनी उनकी हाइट, जितनी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं है। दीज आर सम ऑफ द हाइएस्ट वैल्यूज इन दी वर्ल्ड। और ये बहुत हाईएस्ट वैल्यूज हैं हम इस वर्ल्ड में, कि इतने सारे बच्चे अब इसका शिकार हैं। प्लग दीज इनटू GHI क्राइटेरिया स्प्रेडशीट, इंडिया रैंक्स लो बिहाइंड इवन नॉर्थ कोरिया, वी आर स्टार्विंग नेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो GHI का क्राइटेरिया है ना, ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये जो GHI है ना, इसके जो, अगर हम इसको एक स्प्रेडशीट में डालें, स्प्रेडशीट में के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो जो इंडिया है ना, उस वो उसकी जो लो है, मतलब वो जो रैंक किया है ना, वो साउथ, सॉरी नॉर्थ कोरिया से भी बहुत ही कम है ये, मतलब बहुत पीछे स्थान पर है, हम ऐसा कह सकते हैं। वी आर स्टार्विंग नेशन, हम भूखे देश है। स्टार्विंग मीन्स भूखा। ठीक है। स्टार्विंग मीन्स भूखा। तो हम भूखे देश हैं। हम देख सकते हैं ना इंडिया में कितनी गरीबी है। हर हर इलाके में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ऐसे एरिया दिख जाएंगे कि लोग भीख मांग रहे होंगे, भीख मांग के गुजारा कर रहे होंगे।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ना ये इमेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर मैं इसको जूम कर पाऊँ तो। देखो, इस इमेज को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया किस कदर भूखमरी को शिकार हो गया है। इन बच्चों के पास देखो खाना खाने को नहीं है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि कोरोना में कितना बुरा टाइम आया था कि उन लोगों के पास खाना खाने को नहीं था। हम लोग तो तब भी कहीं ना कहीं से कमा के खा लेते हैं, पर ये बच्चे सोचो। अरे ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा? देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, हमारा तो पैसेज खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द following cannot be accepted by the general public in India regarding GHI। तो यहाँ पे बात हो रही है कि GHI के रिगार्डिंग जो जनरल पब्लिक है उनके द्वारा क्या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, बताने की क्या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो चारों ही पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, 19% ऑफ इंडियन चिल्ड्रंस आर वेस्टेड। ये तो सही बात हो रही है, ये तो कोई नहीं, पढ़ लेता सारा। द GHI रिपोर्ट टेक्स इंडियाज डाटा फ्रॉम आर ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये भी ठीक है कि जो GHI रिपोर्ट है इंडिया का जो डाटा, इंडिया का डाटा लेती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक ही है। वन ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिपेयर GHI इज फ्रॉम आयरलैंड। हाँ, आयरलैंड भी तो था ना हमारे आंसर में। आयरलैंड था और जर्मनी था, है ना? तो और क्या है, इफ आवर चिल्ड्रन आर नॉट टॉल इनफ, डू नॉट वेट इनफ, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल हंगर। क्या लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए? देखो, मैं बताऊँ आपको यहाँ पे। पहला, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिपोर्ट में ही है ना? ये रिपोर्ट किसी पूरा सर्वे के बाद आता है, तो पहला ठीक है। हमें बताना कौन सा ऐसा टर्म है जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। GHI रिपोर्ट टेक्स इंडिया, इंडिया का डाटा वो यहाँ से लेती है, ये भी तो ठीक बात है। वन ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिपेयर GHI इज फ्रॉम आयरलैंड भी था और जर्मनी भी था, तो ये भी ठीक है। अ, हाँ, लोगों के द्वारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि लोगों के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए कि जो इंडिया के जो बच्चे हैं वो इनफ रूप से टॉल नहीं है, इनफ रूप से वो उनका वेट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक मिनट, करेक्ट आंसर मैं मार्क कर देती हूँ आपका फिर से। ये है मेरा करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, सेलेक्ट द टोन ऑफ द लास्ट लाइन, वी आर स्टार्विंग नेशन। हम भूखे देश हैं। तो क्या बात हो रही है, हम भूखे देश हैं इसमें? तो क्या किसी धर्म की बात हुई है? नहीं। पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब समझते हैं, बहुत दया वाली स्थिति होना। रियलिस्टिक, रियल बात होना। पर नहीं, इसको तो सुधारे भी तो जा सकता है ना। इसकी रैंक अगर सुधर गई तो ये स्थिति भी सुधर जाएगी। आयरोनिक, आयरोनिक का मतलब होता है एक विडंबना होना। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैथेटिक नहीं होगा। दया वाली स्थिति नहीं है, कोई हम पे दया करके हमको खाना नहीं दे रहा है। आयरनिक हो जाएगी। ये विडंबना की ही तो बात है कि इंडिया हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, बट भूखमरी के मामले में आज भी बहुत पीछे है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट समरी ऑफ द गिवन पैसेज। करेक्ट समरी बताना है हमें इस गिवन पैसेज का, ये जो दे रखा है। तो देखो, द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड GHI विथ अनक्वेश्चनेबल क्राइटेरिया टेकन ऑल दी थिंग्स इनटू कंसिडर। अनक्वेश्चनेबल तो वर्ड ही नहीं था, इसको काटो ना फिर। अनक्वेश्चनेबल वर्ड नहीं था हमारे इसमें, पहला हमारा गलत हो जाएगा। अब चलते हैं फिर से दूसरे की तरफ। प्राइमरली based on the children's height and weight, the nation's global hunger index 2022 was calculated, so India's place 107, which is questionable। हाँ, क्वेश्चनेबल करने के लायक है कि इंडिया की रैंक इतनी गिरी क्यों है। तो क्या ये सही है? हमें सही बताना है ना। कोई नहीं, आगे का भी देख लेते हैं। चाइल्ड ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, दो इंडिया इज ट्राइंग हार्ड टू कम्बैट द प्रॉब्लम, व्हेन इट इज एड्रेस्ड इंडिया विल नॉट बी हंगर। क्या ऐसा कहीं पैसेज में दिया गया कि इंडिया बहुत काम कर रहा है इसके लिए, इस प्रॉब्लम से लड़ रहा है और बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि हमारा, ऐसा तो कोई बताया नहीं गया ना पैसेज में, तो हमारा ये वाला भी तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ क्या है, GHI रिपोर्ट इज गुड
परफेक्ट लैंग्वेज बट द पिक्चर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। पिक्चर्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ये कैसा है भाई? ये तो हमारा आंसर ही नहीं होना चाहिए कि पिक्चर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। किसी पिक्चर की, यहाँ पे पिक्चर की बात हुई थी बट ये बताया गया था कि पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, तो हमारा तो ये आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? देखो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी ही बचता है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखो पूरा कैसा हो गया, मैं ये हटा के ना ऑप्शन नंबर बी को आंसर कर देती हूँ। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंशनड एज दी बेटर देन इंडिया इन जीएचआई। कौन सी कंट्री मेंशन नहीं है इंडिया की जीएचआई में? साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, नॉर्थ कोरिया, सूडान। देखो आंसर तो हमारा क्या होना चाहिए इसमें? साउथ अफ्रीका होना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों होना चाहिए? देखो ये क्यों नहीं है, इसको काट देते हैं, मैं आपको अभी दिखला देती हूँ, क्योंकि आपने पैसेज को ध्यान से सुना है कि नहीं ये अभी पता चल जाएगा। देखो हम सारी कंट्रीज को लेते हैं एक बार। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, सारी कंट्रीज को मैं नाम ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका दे रखा है ना, तो साउथ अफ्रीका हमारे इसमें था ही नहीं। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ जहाँ पे कंट्रीज के नेम है। हाँ देखो यहाँ पे कहीं आपको साउथ अफ्रीका दिख रहा है क्या? देखो अ, ये नॉर्थ कोरिया होगा, इथियोपिया हो गया, सूडान हो गया, रवांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया। क्या साउथ अफ्रीका आपको कहीं दिखा? नहीं दिखा, यानी कि साउथ अफ्रीका ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि पूछा कि कौन सी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन विच कंट्री इज द ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर लाइफ बेस्ड। जो वेल्थ हंगर लाइफ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी कंट्री में है? जर्मनी में है, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में? देखो इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में नहीं है। अब बचता है दो, इन दोनों में तो है ना, पर यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है। देखो आंसर तो हमारा दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये देखो एग्जामिनर ने ना इसका ऑप्शन ही नहीं डाला, क्योंकि जर्मनी आयरलैंड हमने दोनों पढ़ा है, क्योंकि दोनों में है ये। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दोनों हो जाना चाहिए ना, ये दोनों हमारा आंसर है। बट ठीक है, इसको ऐसे ही ले लेते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। या जर्मनी ले लें, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वोकेबलरी पे आ जाते हैं। वोकेबलरी सारे देखिए, देखो इमोटिव इसका मतलब होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, भावनात्मक होना। ठीक है, इमोशनल होना ऐसा हम कह सकते हैं। मेथडोलॉजी मतलब अ वे ऑफ डूइंग समथिंग बेस्ड ऑन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स और मेथड्स। जो कोई भी ऐसा काम जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, मेथड्स पे बेस्ड हो। ठीक है, स्लिपेज, स्लिपेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में गिरावट होना। ठीक है, रिडक्शन इन द एरिया, किसी भी चीज़ में गिरावट होना, एरिया बोल सकते हैं, रेट, अमाउंट, स्टैंडर्ड एरिया, किसी भी चीज़ में गिरावट होना। पैथेटिक मतलब बहुत दयनीय स्थिति में होना, फील पिटी और सैडनेस। ठीक है, कॉम्बैट मतलब अ फाइट स्पेशली इन वॉर। ठीक है, तो हमारा जो पैसेज है खत्म हो गया है यहाँ पे। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।